मैं बात कर रही हूँ गुलदाउदी के पौधे के बारे में। सितंबर का महीना जाने वाला है और अक्टूबर का महीना आने वाला है। उससे पहले आप कुछ ज़रूरी काम कर ले। जैसे देखिए, मैं गुलदाउदी की कटिंग कर रही हूँ। जहाँ कटिंग की ज़रूरत है वहाँ कटिंग करूँगी, जहाँ पिंचिंग की ज़रूरत है वहाँ पिंचिंग करूँगी। क्योंकि आप सितंबर और मिड अक्टूबर तक ही इसकी कटिंग पिंचिंग करें, उसके बाद ना करें। नहीं तो क्या होता है ना कि कभी वीडियो में देखकर हम पिंचिंग कर दिए, उस टाइम फूल आने का समय हुआ तो बड्स ही नहीं बन पाएंगे। उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है फिर से नए ग्रोथ आने में और बड्स बनने में। तो आप मिड अक्टूबर तक ही इसका पिंचिंग करें, उसके बाद नहीं करें। देखिए, बोतल में भी मेरे पौधे कितने अच्छे से चलते हैं। और मैं जितने सारा पौधा मैं बोतल में ही लगा रखी हूँ जो अभी यहाँ अगल बगल में है। देखिए, इसका मैं पिंचिंग करी हूँ। पिंच करके, पिंचिंग का मतलब 2 पत्ते जो टिप के होते हैं ना वो हटा देना। तो उसके पत्ते को मैं हटा दे रही हूँ और जहाँ कटिंग की ज़रूरत है वहाँ कटिंग कर रही हूँ। देखिए, सारे बोतलों में ही मैं लगा रखी हूँ और बोतलों में बहुत अच्छे से मैं इसमें फूल लेती हूँ। ये बोतल मेरा खाली है, इसी में मैं जो कटिंग अभी है उस कटिंग को मैं लगाऊंगी। ये देखिए, ये कुछ बड़ी कटिंग है और मैं दिखला रही हूँ ये कुछ छोटी कटिंग है। ये कटिंग मैं 2-2.5 इंच के बराबर ली हूँ और जो दूसरी वाली कटिंग है उसे 1.5 इंच के बराबर में ली हूँ। जो जैसा पौधा था, जिसे मुझे जैसे कटिंग करना था कि पौधा मेरा गोल हो जाए, उस कदर से कटिंग की हूँ। किसी में पिंचिंग की हूँ तो किसी में बड़ा छोटा कटिंग ऐसे हुआ है। तो एक बराबर का कटिंग मैं एक ये बोतल में लगा रही हूँ। क्या होता है ना, सर्दियों में बहुत ज़्यादा पौधे हो जाते हैं तो उसमें हमें सोचना पड़ता है कि किस चीज़ में लगाएं। तो उस टाइम बोतल या डब्बा कुछ भी है बहुत अच्छे से यूज हो जाता है। तो देखिए, मैं इसमें कटिंग इतना ज़्यादा क्यों लगा रही हूँ। ये सारे कटिंग लग जाएंगे ना तो इसमें से कुछ ही कटिंग मैं निकालूंगी और बाकी के कटिंग इसी में रहने दूंगी। क्योंकि क्या होता है कि अब इतना लेट से आप कटिंग लगाएंगे और पिंचिंग करेंगे लगने के बाद तो आपके फूल आप एक ही बार ले पाओगे। ऐसे मतलब इस सीजन में आप 2 बार फूल ले सकते हो, एक स्टार्टिंग में एक लास्ट में। और इसके फूल एक बार आते हैं ना तो बहुत अच्छे से 1-1.5 महीने चलते हैं। बाकी के ये भी कटिंग मैं लगा दूंगी। तो बात कर रही थी फूल लेने का। तो आप सीजन में 2 बार फूल लेने के लिए, एक बार तो अभी कटिंग पिंचिंग आप मिड अक्टूबर तक कीजिए, उसके बाद उसके जो ग्रोथ आएंगे आप रहने दीजिए तो बड्स वगैरह बनेंगे। अगर बड्स नहीं बन रहे तो आप डीएपी की खाद डालकर आप एक बार जरूर देखिएगा, आपके बड्स बहुत अच्छे से बनेंगे। क्योंकि डीएपी में फास्फोरस होता है जो बहुत अच्छे से काम करता है। और कलियां नहीं खिल रही है उसमें भी आप डीएपी की खाद और थोड़े पोटास डाल सकते हैं, बहुत अच्छे से चलेंगे। और गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट आप इसके जब मिट्टी तैयार करते हैं उसी में डाल दे। तो देखिए, जितने कटिंग थे उसे मैं लगा दी। हाँ, अगर एक कटिंग मैं लगाती हूँ एक बोतल में तो अभी इसमें रूट आने में कम से कम 10-15 दिन लग जाएंगे। पौधे को तैयार होने में 1-1.5 महीने तो लग ही जाएंगे। तो उसके बाद एक पौधे अगर मैं लगाती तो उससे फूल कम मात्रा में पाती। और ज्यादा पौधा लगाऊंगी क्योंकि अब तो सीजन चले गए। ऐसे स्टार्टिंग में ही जैसे मार्च खत्म होता है ना तो अप्रैल के महीने में मैं कटिंग लगा देती हूँ, अप्रैल मई में। और उसके बाद पिंचिंग करते जाती हूँ जिससे पौधा बहुत घना होता है। और ये देखिए, डीएपी का दाना है, इसे मैं जो जिसे कटिंग ली थी ना उस पौधे में डाल दे रही हूँ। ये सबको मैं लाइट सनलाइट जहाँ मिल रही है ना वहां शिफ्ट कर दी हूँ सारे बोतलों को, क्योंकि डायरेक्ट में नहीं रखी हूँ। और जो कटिंग लगाई हूँ उसे तो मैं साइड में ही छांव में ही रखूंगी। तो सब में 4-5 डीएपी के दाने डाल दे रही हूँ कि ये पौधे की कटिंग हुई है और इसके ग्रोथ के लिए, इसके खाने के लिए तो कुछ चाहिए। तो ये डीएपी बहुत अच्छे से काम करता है तो सब में डाल दे रही हूँ। ये वीडियो मेरा कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी एक बार और देख लीजिए, जो भी मैं बोतल में जो स्टार्टिंग में रखी हूँ सब